हाय दिस इज जय एंड वेलकम टू मैथ्स। ये हमारा माई मंजारी सीरीज फॉर क्लास 9th मैथ। और आज इस लेक्चर 7 में हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं, यानी एंड ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे और ये चैप्टर 2 लीनियर पॉलिनोमियल हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 in variable x in which the coefficient of x square term is माइनस का 7। यानी हमें यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखना है डिग्री 7 का। अब देखो इसके बेसिक्स अगर आपको नहीं आते ना तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप इसे देख सकते हो, कंप्लीट प्लेलिस्ट वहां पे है, वहां से चेक कर सकते हो अगर आप रेगुलर फॉलो करते आ रहे हो। तो चलो इसे स्टार्ट करें। यहाँ हमें लिखना है भैया पॉलिनोमियल और डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है। और एक और चीज इन्होंने कहा है क्या, in which the coefficient of x square term is -7, यानी x स्क्वायर के साथ जो कॉफिशियंट है वो -7 होगा, यानी कुछ ऐसा होगा माइनस का 7x स्क्वायर। डिग्री 3 का मतलब इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 होगा। तो इधर लिख लो तुम 8x³ माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। इसमें मैंडेटरी क्या था, तो -7x² यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट -7 लगाना था और एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखना था जिसका डिग्री 3 हो। मीन्स इस पॉलिनोमियल में देखोगे तो यहाँ पे इसका डिग्री 3 यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका डिग्री हो गया यहाँ पे 3। ठीक है, नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। Find the value of the following polynomial at the indicated value of the variable। हमें इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है। मीन्स ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है 5x² माइनस का 3x प्लस का 7, इसमें x की जगह पे 1 पुट करना है। हमारे पास पॉलिनोमियल है x वेरिएबल के साथ 5x² माइनस का 3x प्लस का 7। इन्होंने कहा है कि यहाँ पे भैया x की जगह पे आप ना 1 रखो, इसमें x की जगह पे 1 रख के वैल्यू कैलकुलेट करो। तो p पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x यानी x की जगह पे अब हम रख रहे हैं 1, यानी 5 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू एक्स की जगह पे 1 प्लस का 7। 5 और 1 का स्क्वायर 5 होता है, 5 1 जा 5 माइनस का 3 प्लस का 7। तो 5 माइनस 3 2 और 2 प्लस 7 यानी 9। देयरफॉर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1, यानी x की जगह पे जब हम 1 रख रहे हैं तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू आ रहा है भैया 9। क्लियर है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जैसे कि यहाँ पे पॉलिनोमियल है 4t³ माइनस का t² प्लस का 6 और t की जगह पे हमें a फीड करना है। यानी पॉलिनोमियल है इस बार वेरिएबल t के साथ, क्या है 4t³ माइनस का t² प्लस का 6। t की जगह पे हमें रखना है a, t की जगह पे रिप्लेस करना है ये, यानी पॉलिनोमियल विद वेरिएबल a। तो ये हो जाएगा 4, t की जगह पे हम a रखे हैं यानी a का क्यूब प्लस का सॉरी माइनस है तो माइनस का t² यानी a का स्क्वायर, t की जगह पे a तो a² प्लस का 6। ठीक है, 4a³ माइनस का a² प्लस का 6, 4a³ माइनस का a² प्लस का 6। ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जब t की जगह पे हमने a रखा है। क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट, या फिर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बट यहीं पे हम छोड़ देते हैं, हमसे वैल्यू पूछे हमने वैल्यू फाइंड कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। देखो जरा, if you multiply a number by 5/2 and add 2/3 to the product
वी गेट -7/12 फाइंड द नंबर। यानी ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक नंबर है भैया, अगर उस नंबर को हम 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 2/3 ऐड करेंगे टू द प्रोडक्ट, यानी 5/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 2/3 को ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा -7/12। अब उस नंबर को फाइंड करो। तो हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो है x/y। लेट द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू x/y। हमारा नंबर जो रिक्वायर्ड है वो है x/y। अब क्वेश्चन जो कह रहे हैं उसके हिसाब से इन्हें सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/y, यानी इस नंबर में अगर हम 5/2 का मल्टीप्लिकेशन करें और ये जो प्रोडक्ट आएगा इस प्रोडक्ट में हम 2/3 को ऐड करें तो हमें रिजल्ट में मिलेगा -7/12। ये कह रहे हैं क्वेश्चन। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो ये प्लस का 2/3 है, इधर आएगा तो माइनस का 2/3। तो यहाँ पे x/y इंटू 5/2 इक्वल टू माइनस का 7/12 माइनस का 2/3। ये 2/3 इधर आएगा तो माइनस का 2/3। 12 और 3 का एलसीएम लोगे तो 12 आएगा। तो नीचे लिख दो यहाँ पे 12। 12 के टेबल में 12 वन टाइम में आता है तो -7 होगा इंटू वन -7। और 3 के टेबल में 12 फोर टाइम में आता है तो यानी -4 इंटू टू, या फिर -2 इंटू 4। ठीक है। और इधर हो गया हमारा x/y इंटू का 5/2। इस साइड में सॉल्व कर देता हूँ या फिर नेक्स्ट है खाली ब्लैंक्स है तो यहाँ नेक्स्ट वाले में कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा x/y इंटू 5/2, x/y इंटू का 5/2 इक्वल टू -7 और -8 तो -15 और नीचे में है 12। नेक्स्ट पेज में कर लेता हूँ x/y इंटू 5/2, x/y इंटू 5/2 इक्वल टू -15/12, -15/12। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो या फिर यहाँ पे देखो एक मिनट और, ये मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म को इस साइड भेजेंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा, यानी ये ऊपर में जो 5 है ये नीचे चला जाएगा और ये 2 है जो ऊपर में चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो x/y हमारा हो जाएगा माइनस का 15/12 इंटू ये 2 ऊपर जाएगा तो इंटू का 2 है, ये नीचे 5 आएगा तो अब ओवर में 5। 15 टू जा माइनस का 30, -15 इंटू 2 -30 और 12 5 जा 60। और इधर है हमारा x/y। अब इसे सिंप्लीफाई कर लोगे यहाँ पे तो 31 जा 32 जा यानी 1/2। x/y का वैल्यू हो गया -1/2। ये है हमारा रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू माइनस का 1/2, यानी माइनस के 1/2 में जब हम 5/2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहे हैं 5/2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और प्रोडक्ट में 2/3 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट में हमें मिलेगा माइनस का 7/2। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और आपको ना इस क्लास के नोट्स मिल जाएंगे नीचे पिन कमेंट में या टेलीग्राम पे ज्वाइन करके ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, a positive number is 5 टाइम another number। एक पॉजिटिव नंबर है भैया, वो 5 टाइम है किसी दूसरे नंबर का। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए एक बड़ा नंबर है और ये एक छोटा नंबर है। छोटे नंबर का 5 टाइम करोगे तो ये बड़े नंबर के बराबर आएगा। इफ 21 इज एडेड टू द बोथ नंबर, अगर 21 दोनों नंबर में ऐड किया जाता है, देन वन ऑफ अ न्यू नंबर बिकम द ट्वाइस ऑफ द अदर न्यू नंबर। व्हाट आर द नंबर? तो नंबर क्या होंगे हमारे, तो आ जाओ यहाँ पे। लेट द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी जो छोटा वाला नंबर है हम उसे अज्यूम कर रहे हैं कि x है। देन जो हमारा बड़ा वाला नंबर होगा, लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट ये वाले नंबर ऐसे देखो,
इरेजर, ये हटाओ, यहाँ पे देखो। इस चीज को लिख रहे हैं। तो जो हमारा पॉजिटिव नंबर यानी बड़े वाला जो नंबर है वो 5 टाइम हो जाएगा। अनदर नंबर को हम ले रहे हैं स्मॉलेस्ट नंबर, अनदर नंबर को हम ले रहे हैं स्मॉलेस्ट नंबर, और पॉजिटिव नंबर जो आ रहा है रिजल्ट में उसे ले रहे हैं ग्रेटेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर का 5 टाइम है ग्रेटेस्ट नंबर या फिर लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर हमारा हो जाएगा 5 टाइम ऑफ एक्स। क्लियर है? यानी जो पॉजिटिव नंबर है वो 5 टाइम ऑफ अनदर नंबर है, अनदर नंबर को एक्स, तो पॉजिटिव नंबर हमारा 5 टाइम ऑफ एक्स। पॉजिटिव नंबर को हम बोल रहे हैं कि ये है हमारा लार्जेस्ट नंबर, और अनदर नंबर को बोल रहे हैं कि ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है ना? अब देखो जरा आगे क्या कहते हैं ये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ 21 is added to the both number, the new one, then one of a new number is become the twice of the another number। यानी ऐसे रख लो, यस, अगर 21 दोनों नंबर में ऐड करेंगे यानी स्मॉलेस्ट नंबर में 21 ऐड करो और लार्जेस्ट नंबर में 21 ऐड करो, तो ये जो नंबर है हमारे, यहाँ पे देखो इस वाले लाइन को ध्यान से, highlighter, then one of a new number become the twice of the other new number। यानी इनमें से जो एक नंबर है हमारा वो 2 टाइम हो जाएगा किसी दूसरे नंबर का। यानी ऐसे समझो, ये जो हमारा छोटा नंबर है इंटू 2 करेंगे तो ये होगा हमारा बड़ा नंबर, यानी जो बड़ा वाला नंबर है वो छोटे वाले का डबल है। ये चीज है यहाँ पे। देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम द ट्वाइस ऑफ द अनदर नंबर। ये जो न्यू नंबर है ये दूसरे नंबर का ट्वाइस है, यानी छोटे वाले का ट्वाइस है हमारा नया वाला नंबर। ये था स्टेटमेंट। अब आ जाओ इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स, तो ये होगा हमारा 2x प्लस का 2 इंटू 21 यानी 42 होगा, और इधर है हमारा 5x प्लस का 21। ये 2x है, ये 5x है, लाइक टर्म है, तो इधर बुला लेते हैं 5x माइनस का 2x प्लस का 21 है यहाँ पे, और ये 42 है प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 42 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 5x माइनस का 2x ये हो जाएगा 3x, और 21 माइनस का 42 तो माइनस का 21 इक्वल टू 0। यानी 3x का वैल्यू हो जाएगा भैया 21। 3x इक्वल टू माइनस 21 उधर जाएगा तो प्लस का 21, 3x इक्वल टू 21। देयरफॉर x इक्वल टू 21/3 यानी x हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, x का वैल्यू 7 आया है, यानी स्मॉलेस्ट वाला जो हमारा नंबर है वो है 7, और जो बड़ा वाला नंबर है लार्जेस्ट नंबर है वो है हमारा 5x, यानी 7 5 जा 35। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड नंबर। क्लियर है? चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इफ यू हैव रुपीज 800, यहाँ पे ना रुपीज का सिंबल है जो कि रेज हो चुका है गलती से, एक मिनट लिख दे रहा हूँ। If you have rupees 800 and you save rupees 250 every month, find the amount you have after the 6 month। After 6 month, after 2 year, express this as a linear pattern। यानी हमारे पास 800 रुपीज है और 250 रुपीज हम एवरी मंथ सेव करते जा रहे हैं। तो 6 मंथ के बाद हमारे पास कितने पैसे होंगे और 2 साल के बाद कितने पैसे होंगे, और इसका एक लीनियर पैटर्न बताना है। तो आओ यहाँ पे अमाउंट आफ्टर एंड ऑफ 0 मंथ। एंड ऑफ 0 मंथ का कहने का मतलब ये है हमारा कि स्टार्टिंग में हमारे पास अमाउंट कितना होगा। स्टार्टिंग में मीन्स हमारे पास 800 रुपीज रहेंगे भैया। ठीक है, अब नेक्स्ट मंथ के एंड में जाओगे तो 250 एक्स्ट्रा मिलेंगे।
the amount after end of फर्स्ट मंथ के एंड में हमारे पास कितना अमाउंट होंगे, तो 800 रुपीज ये जो है, और प्लस का 250 जो हम सेव करेंगे, प्लस का 250 रुपीज, ठीक है। अब एंड ऑफ सेकेंड मंथ के एंड में हमारे पास कितने होंगे भैया, तो ये होंगे 800 प्लस 250, और प्लस का 250 जो इस मंथ सेकेंड वाले मंथ में सेव करेंगे, तो 800 प्लस का 250 प्लस का 250, दो बार है, रिपीटेड एडिशन है, तो इसे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख देंगे, यानी 2 टाइम 250 ठीक है। ये इस चीज को ध्यान से देखना। थर्ड मंथ के एंड में हमारे पास कितना होगा पैसा अमाउंट, तो वो होगा हमारा 800 प्लस का 3 टाइम ऑफ 250। वैसे ही अगर फोर्थ मंथ के एंड में पूछूं तो अमाउंट आफ्टर द एंड ऑफ ये चीज, अमाउंट आफ्टर द एंड ऑफ फोर्थ मंथ, तो 800 प्लस का 4 टाइम ऑफ 250। तो यहाँ पे एक पैटर्न नोटिस आप कर पा रहे हो क्या कि जो फोर्थ मंथ में वो सेविंग 800 तो है, और प्लस का सेविंग वाला अमाउंट 4 टाइम ऑफ 250 हो है। वैसे ही अगर मैं पूछूं कि एंथ मंथ के एंड में अमाउंट आफ्टर एंड ऑफ nth मंथ वो कितना होगा 800 और प्लस का एंड टाइम ऑफ 250। ये है हमारा एक जनरल पैटर्न जो कि हमें यहाँ से निकालना था। अब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाले पेज में। ये है एक जनरल फॉर्मूला। ये कैसे फाइंड किया, तो देखो फर्स्ट मंथ में 800 प्लस का यहाँ पे 250 था, सेकेंड मंथ में 800 प्लस का 2 टाइम ऑफ 250, थर्ड मंथ में 3 टाइम ऑफ 250, फोर्थ मंथ में 4 टाइम ऑफ 250। सेविंग है 800 तो है। वैसे ही अगर nth मंथ के एंड में मैं पूछूं तो 800 प्लस का n इंटू का 250 जनरल फॉर्मूला मिल गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे हम। पेन यहाँ पे मंथ है, पहला है हमारा 6 मंथ और दूसरा है 2 ईयर, यानी ये एक साल में 12 महीने, 2 साल में 24 महीने, तो इसे लिख सकते हो 24 मंथ। अच्छा नेक्स्ट वाले स्लाइड में करते हैं अच्छे से। मनी आफ्टर द एंड ऑफ 6th मंथ, फर्स्ट वाला है मनी अमाउंट आफ्टर एंड ऑफ 6 मंथ। ये हो जाएगा भैया हमारा जनरल फॉर्मूला है, nth मंथ में 800 प्लस का एंड टाइम ऑफ 250, nth मंथ में हमारा है 800 प्लस का n इंटू का 250, n की जगह पे हमने 6 लिया है, यानी आफ्टर 6 मंथ हम फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 800 प्लस का 6 इंटू 250, 6 इंटू 250 यानी इधर 6 0 6 5 30 का 0, और प्लस का 3, 6 2 12 और 3 1500, और इधर है 800, 1500 प्लस का 800 यानी 2300 रुपीज। ये हो गया मनी आफ्टर 6 मंथ। 6th मंथ के एंड पे इतना मनी होगा। दूसरा हमसे पूछा गया था भैया आफ्टर एंड ऑफ 24th मंथ था, 2 ईयर यानी 24 मंथ, तो 24 मंथ ये होगा 800 प्लस का n की जगह पे हमने 24 रखना है, अब तो 24 इंटू का 250 रुपीज, तो 24 0 0, 24 5 120 होता है, और 120 का 0 प्लस का 12 है हाथ में हमारे, और 12 टू जा नहीं 24 टू जा 48, और 48 और 12 50 60, यानी इधर हो गया 6000 और इधर है हमारा 800 रुपीज। 800 रुपीज, तो ये हो जाएगा टोटल में 6800 रुपीज हो गया। ये थे हमारे आंसर। ये है एक 6 मंथ के एंड में पैसा। हम्म
₹2300 और ये है हमारे 24th मंथ के एंड में हमारे पास कितना अमाउंट होगा, जो कि है ₹6800। ये दोनों हमारे आंसर हो गए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और ये क्वेश्चन ना थोड़ा-सा अजीब है बट हलवा सा क्वेश्चन है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तो बिल्कुल हलवा लगेगा आपको। देखो ज़रा। The two नहीं, the digit of two digit number is differ by 3। दो डिजिट नंबर के दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस है 3। एक एक करके अच्छे से समझाऊंगा, पहले क्वेश्चन देख लो। इफ द डिजिट आर इंटरचेंज यानी डिजिट को स्वैप कर दिया जाता है तो हमारा जो रिजल्टिंग नंबर है और जो ओरिजिनल नंबर है यानी पहले जो नंबर था और रिवर्स करने के बाद जो नंबर, इन दोनों का जो सम है हमारे पास वो है 143। और वो दोनों नंबर क्या होंगे फाइंड करना है हमें। तो देखो यहाँ पे सुनो, पहले तो हम अज्यूम कर लेते हैं ऐसे कोई भी नंबर लोगे, ये 12 है ऐसे समझ लो। तो ये है भैया हमारा यूनिट डिजिट और ये है सॉरी ये है हमारा टेंस डिजिट और ये है हमारा यूनिट डिजिट। ऐसे 1 321 तो वंस टेंस 100 ये जो लिखते हो ना वही चीज मैं बोल रहा हूँ। ये है वंस यानी यूनिट डिजिट और ये है टेंथ यानी टेंस प्लेस वाला टेंथ डिजिट टेंस डिजिट। ऐसे ही अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो नंबर होगा वो कुछ ऐसा होगा। लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस, जो यूनिट प्लेस पे हमारा डिजिट है वो है y और जो टेंस प्लेस पे है वो है हमारा x। देखो यूनिट प्लेस पे y है और टेंस प्लेस पे x है। अगर इसका प्लेस वैल्यू निकालोगे तो ये होगा भैया 10x टेंस प्लेस पे है और ये यूनिट प्लेस पे है वंस प्लेस पे है तो इसमें 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा यानी y। मतलब हमारा जो नंबर है वो है 10x प्लस का y। तो यहाँ पे लिख लो देयरफॉर नंबर या जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो है 10x प्लस का y। एक चीज एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, देखो पहले हमने अज्यूम किया कि भैया जो यूनिट प्लेस पे है वो है डिजिट y और जो टेंस प्लेस पे डिजिट x। 10 प्लेस पे है x यानी इसका प्लेस वैल्यू होगा 10x और यूनिट पे वंस पे है y तो इसका यूनिट प्लेस पे वैल्यू होगा 1 इंटू का y। तो नंबर हमारा होगा 10x प्लस का y। ऐसे सुनो एक बार और सुन लो इधर। 23 है तो इसका प्लेस वैल्यू होता है भैया 20 और इसका प्लेस वैल्यू होगा 3। इन दोनों का सम करेंगे तो हमें मिलेगा नंबर 23। वही चीज यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है उसको तो देखेंगे, पहले एक बार और इधर सुनो। अगर यूनिट डिजिट पे यूनिट प्लेस पे हम डिजिट को स्वैप कर दे यानी ये y की जगह पे हम x रख ले। अब जो है यूनिट प्लेस पे x है हमारा, ऐसे यूनिट प्लेस पे हमारा जो डिजिट है वो है x। यूनिट प्लेस पे डिजिट है हमारा x, रिवर्स कर दिए। और जो टेंस प्लेस पे हमारा डिजिट है वो है हमारा y। अब यूनिट प्लेस पे x है और टेंथ प्लेस पे y है यानी इसका प्लेस वैल्यू होगा 10 इंटू का y 10y और इसका 1 इंटू का x। तो नंबर हमारा बनेगा 10y प्लस का x। देयरफॉर रिवर्स या फिर इंटरचेंज नंबर जो हमारा बनेगा वो बनेगा हमारा 10y प्लस का x। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ पे यूनिट पे y लिए थे और टेंस पे x लिए थे तो नंबर 10x प्लस का y बना था। अब इस y को इधर भेज दिए और इस x को यहाँ पे बुला लिए यानी नंबर इंटरचेंज होगा 10y प्लस का x। ये है हमारा ओरिजिनल नंबर और ये है हमारा रिवर्स नंबर। ये चीज आपका अगर क्लियर हो चुका है तो अब हम क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं कि क्वेश्चन असल में क्या है क्या रहे हैं। वीडियो से मैं कहीं ढक दिया हूँ, साइड में आ जाओ। एक मिनट रुको, मैं अपने आप को थोड़ा नीचे कर देता हूँ। 10y प्लस का x नंबर आपको दिख रहे हैं, ओरिजिनल नंबर ये जो पीले वाले से लिखा हुआ है और ये जो उजले वाले से मेरे सर के ऊपर लिखा हुआ है ये हमारा रिवर्स नंबर। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन में क्या था। तो क्वेश्चन कह रहे हैं इधर किधर गया,
इरेजर द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज डिफर बाय 3, यानी दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस है 3, यानी यहाँ पे ऐसे पकड़ो, ये यहाँ पे आप यूनिट डिजिट y लिए हो और टेंस प्लेस x लिए हो, तो x माइनस y का बीच का जो डिफरेंस है वो है 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन हमें बता रहे हैं कि जो दोनों डिजिट हैं उस नंबर के जो डिजिट हैं उनके बीच का डिफरेंस है हमारा भैया 3। ये हो गए एक इक्वेशन, क्लियर है। अब दूसरा देखो ये क्या कह रहे हैं, इफ द डिजिट आर इंटरचेंज, यानी डिजिट को हमने इंटरचेंज कर लिया तो जो हमारा रिजल्टिंग नंबर है और उसे जब हम ओरिजिनल नंबर से ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 143। यानी ये ना साफ साफ ये कह रहे हैं कि देखो भैया, ये जो हमारा ओरिजिनल नंबर था, ये नंबर और ये जो रिवर्स नंबर है, इन दोनों का सम करेंगे तो हमें मिलेगा 143। यानी 10x प्लस का y ओरिजिनल नंबर प्लस का इंटरचेंज नंबर यानी रिवर्स नंबर, इन दोनों का सम करेंगे तो हमें मिलेगा 143। 143 यहाँ पे हो गया हमारा दो इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर है। तो चलो अब देखो भाई साहब, हमें ना दो वेरिएबल फाइंड करने थे, यानी दोनों नंबर को फाइंड करना है। नंबर को फाइंड करना है मतलब ये यूनिट प्लेस वाला डिजिट y और x का वैल्यू निकालना है टेंस प्लेस का। दो वेरिएबल हमें फाइंड करने हैं और हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हम उस डिजिट को फाइंड कर सकते हैं। तो चलो अब सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को नेक्स्ट वाले स्लाइड में। पेन, ठीक है। पहला है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 नहीं है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बना देंगे। 10x प्लस का y, 10x प्लस का y प्लस का 10y प्लस का x इक्वल टू 143, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो इसको थोड़ा चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ ये है 10x प्लस का y प्लस का 10y प्लस का x, और ये चीज स्पेस क्लियर दिख रहा है तो मैं थोड़ा अपने आप को ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाऊं, मैं अच्छे से विजिबल हूँ। चलो इक्वल टू 143, 10x और x यानी 11x हो गया भैया, और यहाँ पे देखो y प्लस का 10y यानी 11y प्लस का 11y इक्वल टू 143। इन दोनों में भैया 11 कॉमन है तो 11 को बाहर निकाल लो, 11 अंदर में बचेगा x प्लस का y इक्वल टू 143। ऑल राइट, इस 11 को मल्टीप्लीकेशन में इधर भेजोगे तो डिवीजन में हो जाएगा, यानी x प्लस का y, x प्लस का y इक्वल टू 143 ओवर 11। 11 से कैंसिल करोगे तो 11 वन जा 11, 3 बचा और 11 3 जा 33, यानी x प्लस का y, x प्लस का y इक्वल टू 13। इसे मान लो इक्वेशन 3। ये देखो एक इक्वेशन है, 2 को सिंप्लीफाई करके हमने इसमें चेंज कर लिया। अब एलिमिनेशन करते हैं और वैल्यू फाइंड करते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये है इक्वेशन 1, और ये है x प्लस वाई इक्वल टू 13, इक्वेशन 3। x प्लस वाई, x प्लस वाई इक्वल टू 13। 2 को ही सिंप्लीफाई करके हमने ऐसा कुछ लिख दिया है जिसको बोल रहे हैं इक्वेशन 3। अब बाई एलिमिनेशन मेथड, बाई एलिमिनेशन मेथड, बाई ईएम मतलब एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में ना हमें कोई एक वेरिएबल को कैंसिल करना होता है, उसी वेरिएबल को कैंसिल करेंगे जिसका कोफिशिएंट इक्वल है। तो हमें ना यहाँ पे दिख रहा है कि भैया ये जो y है और ये जो y है, इन दोनों का कोफिशिएंट 1 है, यानी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1। तो देखो ये माइनस वाई, ये प्लस वाई, अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, x प्लस का x इधर हो जाएगा 2x, और इधर में 13 प्लस का 3 हो जाएगा 16, यानी x का वैल्यू आएगा 8 हमारा यहाँ पे।
देयरफॉर x इक्वल टू 8। अब इसको ना पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है x माइनस का y इक्वल टू 3, x की जगह पे हमारे पास है 8, तो 8 माइनस का y इक्वल टू 3, माइनस का y इक्वल टू 3, और ये प्लस का 8 है उधर जाएगा तो माइनस का 8, 3 माइनस 8 यानी -5, माइनस y इक्वल टू -5 यानी y का वैल्यू हो गया 5। देयरफॉर y इक्वल टू 5। तो देखो यहाँ पे हमारे पास x का वैल्यू आ चुका है भैया 8 और y का वैल्यू आ चुका है 5। तो हमारे नंबर क्या होंगे, आ जाओ ऊपर में बताता हूँ। x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू 5 है। x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू 5 है, यानी 10 इंटू 8 80 और y की जगह पे 5 है। तो नंबर हमारा हो जाएगा 10 इंटू का 8 प्लस का 5 यानी 85, और इसका उल्टा इधर में होगा, यानी 10 इंटू का 5 प्लस का 8 यानी नंबर इधर हो गया हमारा 58। तो ये नंबर हो गया हमारा 58, ये रिवर्स नंबर है 58। अब ना इस चीज को थोड़ा क्रॉस वेरिफिकेशन कर लो। हटाओ हटाओ। पहली बात ये क्या कह रहे हैं, देखो भैया जो यूनिट डिजिट है, जो डिजिट है हमारे, वो दो डिजिट के नंबर के बीच का डिफरेंस है 3, यानी 85 नंबर है, तो इसका डिजिट है 8 और 5। 8 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है, 8 माइनस 5 3 हो गया। और दूसरी चीज ये क्या कह रहे थे हमें कि देखो इधर अगर नंबर को हम इंटरचेंज किए, डिजिट को इंटरचेंज किए, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट नंबर आया, रिजल्टिंग नंबर और ओरिजिनल नंबर इनका सम है 143, यानी ये कह रहे हैं कि 85 और 58, इधर कर दूं मैं, शायद दिख रहा हूँ या नहीं, 85 और 58, यानी 8 5 13 का 3 प्लस का 1, 8 5 13 और 114, रिजल्ट आएगा हमारा 143, यानी हम इस चीज को क्रॉस वेरीफाई भी कर लें। तो ये रहा आपका आंसर। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस बस रुक जाओ 1 मिनट। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करो। और आधे घंटे से ऊपर हो चुका है क्या, तो आधे घंटे के बाद लेक्चर देखना बंद कर देते हो, सच में ऐसा है क्या? तो पार्ट 2 का वेट करो, जल्द ही पार्ट 2 आ रहा है। बाय बाय।